हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जो रेलवे में ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार खत्म हो चुका है। रेलवे ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है। उस नोटिस में रेलवे ने बताया है कि ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ये ग्रुप डी 10th पास बम्पर वैकेंसी है, जिसमें लगभग 1 लाख पोस्ट आने वाली है, 1 लाख भर्ती आने वाली है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। आपके पास 10th की डिग्री है या ITI की डिग्री है तो कौन कौन से पोस्ट पे डाल पाएंगे, या जो भी अदर क्वालिफिकेशन है तो कौन से पोस्ट पे डाल पाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न इस बार का कैसा रहेगा और कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन 2019 के वैकेंसी से रेलवे में हो चुका है। तो जो भी आपको अभी जानकारी मिलेगी या इन फ्यूचर मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और ऑफिशियल होगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दी है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 यानी जो ग्रुप डी, जिसे अब ग्रुप सी भी बोलते हैं, उसका जो वैकेंसी है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएगा, यानी नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में आएगा, फॉर्म आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में भरे जाएंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है लाखों कैंडिडेट के लिए जो रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। तो इसकी जो उम्र की सीमा है वो आपका 18 से लेकर के 33 साल तक मांगा जाएगा। पहले इसमें 18 से 30 साल हुआ करता था, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन इस बार सभी में दिया जा रहा है। तो आप लोग मान के चलें कि इसमें यानी ग्रुप डी में भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 18 से 33 साल तक कैंडिडेट है जो डाल पाएंगे। और जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी का 3 साल, SC ST का 5 साल, वो एक्स्ट्रा मिलेगा ही। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया की बात करें तो यदि आप लोग गूगल या क्रोम पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे सर्च करेंगे और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट नोटिस करके सेक्शन दिखेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी लेवल 1 में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके बारे में बताया गया है। आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। दी वन टाइम एग्जेम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड RRC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। बताया गया है कि जो 2018 में और 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बार के लिए छूट दी गई थी और वो अब छूट है जो वापस ले ली गई है। सेकंड पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC granted by National Council for Vocational Training और 10th pass plus ITI। All aspiring candidates may please note the above and prepared accordingly। इसमें साफ बता दिया गया है कि 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी लेवल 1 में टेक्निकल डिपार्टमेंट में, उसमें 10th के साथ साथ जिन्होंने ITI किया है या अप्रेंटिसशिप किया है वही एलिजिबल हो पाएंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट में। इसलिए जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जिनके पास 10th के बाद अप्रेंटिसशिप है या ITI है वही टेक्निकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल टेलीकॉम में और कैटरिंग विंग में। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिनके पास सिर्फ 10th की डिग्री है और कोई भी डिग्री नहीं है, क्या वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे?
ग्रुप डी में लेवल 1 में, तो बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 2019 का दिल्ली जोन का वैकेंसी है। किसी भी जोन का आप लोग देखेंगे तो आपको इसी तरह से मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है। तो पीछे डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वही अप्लाई करेंगे जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है, यानी 10th वाले यहाँ पे अप्लाई मैकेनिकल डिपार्टमेंट में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए स्टोर डिपार्टमेंट, कहीं भी स्टोर की बात की गई है पीछे नोटिफिकेशन में नहीं, तो यहाँ पे जिनके पास 10th की डिग्री है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की गई है। ट्रैफिक, ये जो आपका डिपार्टमेंट है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कहीं भी पीछे नोटिफिकेशन में बात नहीं की गई है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो आपका पॉइंट्समैन का पोस्ट है, इसमें जिनके पास सिर्फ 10th की भी डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब आपका डिग्री यानी खत्म हो गया। जिनके पास 10th है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ITI या अप्रेंटिसशिप वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो आपका मेडिकल का पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट का, ये पोस्ट यहाँ पे यानी 10th वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ पोस्ट पे सिर्फ 10th वाले ही अप्लाई कर पाएंगे और बाकी सभी पोस्ट पे 10th के बाद जिन्होंने ITI या अप्रेंटिसशिप किया है सभी अप्लाई कर पाएंगे। अब यदि 1 लाख वैकेंसी आती है पूरे में, तो सिर्फ 10th के लिए लगभग आप लोग मान के चलें कि 20,000 के समथिंग आपका ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी हो सकती है, और ये वैकेंसी अच्छी खासी रहने वाली है। तो आप लोग जितने भी सिर्फ 10th के कैंडिडेट हैं, 10th पास किए हैं या 12th या ग्रेजुएशन और कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर जरूर करें। इसके बाद यदि हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्ज़ाम पैटर्न है जो CBT 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि 2019 तक एक ही एग्ज़ाम लिया गया था। 2024 में ये संभावना है कि आपका CBT 1 के साथ साथ CBT 2 भी लिया जाए, क्योंकि 2022 में जब एग्ज़ाम लेने की बारी आई 2019 वैकेंसी का, तो रेलवे ने बोला कि हम लोग 2 एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जब हुआ तो 2 एग्ज़ाम का नोटिस कैंसिल कर लिया गया, क्योंकि 2 एग्ज़ाम की बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं की गई थी। यदि 2024 में 2 एग्ज़ाम की बात की जाती है तो 2 एग्ज़ाम रेलवे लेगी, CBT 1 और CBT 2, जिसका एग्ज़ाम पैटर्न आपका ये रहेगा। आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साइंस से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला करके टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल आपका क्वेश्चन 100 हो जाता है, और इसी 100 क्वेश्चन में 2019 तक मेरिट बनता था, यानी जो जितना नंबर लाएगा CBT 1 में उसके बेसिस पे मेरिट बनता था, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो क्वालिफाइंग रहता था। यदि 2024 में 2 एग्ज़ाम लिया जाता है तो ये जो आपका CBT 1 है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर हो जाएगा, यानी ये इसका जो कट ऑफ क्लियर करेंगे वो CBT 2 में पहुंचेंगे, और CBT 2 के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अब नोटिफिकेशन में संभवतः यही है कि 2 एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, सेम सिलेबस रहेंगे, सेम सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी करना है जनरल साइंस का, जिसमें आपको 9th और 10th की NCERT बिल्कुल चाट जानी है, रट जानी है, क्योंकि सभी सवाल आपको NCERT 9th और 10th से ही देखने को मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। मैथमेटिक का जो आपका बेसिक यानी है, जैसे बेसिक आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, जो आपका HCF LCM है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आपको यानी अच्छे से तैयारी करनी है, और टेस्ट एक डेली जरूर लगानी है। रीजनिंग तो आपका यानी मान सकते हैं यदि आप लोग टेस्ट भी अभी से लगाना शुरू कर देंगे तो रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के लिए आप लोग यानी स्टैटिक पोर्शन के लिए लूसेंट पे रिलाई कर सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए कोई भी मंथली मैगजीन आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी आगे की रणनीति होगी, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया, कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको आगे मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, जो भी PDF हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।